नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 एडमिशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, किसी भी केवी में, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जब क्लास 11th में एडमिशन होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने उसी केंद्रीय विद्यालय से क्लास 10th करी है, यानी कि अपने ही स्टूडेंट्स को सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है। फिर यदि सीट्स बचती हैं तो केवी ट्रांसफ़र के थ्रू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी कि वह स्टूडेंट्स जो दूसरे केवी में पढ़ रहे हैं, सेम सिटी में या फिर डिफरेंट सिटी में या फिर डिफरेंट स्टेट में इवन, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। और आखिरी में एडमिशन उन स्टूडेंट्स का होता है जो अलग स्कूल से, यानी कि प्राइवेट स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से या अलग टाइप ऑफ स्कूल से केवी में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं। कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि इस स्ट्रीम में एडमिशन के लिए कम से कम स्टूडेंट्स के इतने परसेंटेज तो होने ही चाहिए, तभी इस स्ट्रीम में स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में यह कहा गया है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगी ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको पता होना चाहिए वे मिस ना हो। Admission in different streams, that is science, commerce, humanities of class 11th in KVs for KV students will be based on aggregate marks scored in class 10th marks as under। ये कुछ परसेंटेज दी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उन्हें मान सकते हैं कि साइंस स्ट्रीम में मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स में 55% एग्रीगेट होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में, और ह्यूमैनिटीज़ में स्टूडेंट का क्लास 10th में पास्ट, मतलब ही हैज़ क्लियर्ड ऑल द पेपर सक्सेसफुली, यह रिजल्ट होना चाहिए। तो यह कम से कम है तो आपका केवी में एडमिशन हो सकता है, चाहे आप अपने ही स्कूल में क्लास 10 से 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अपने ही केवी में क्लास 10 से 11th एडमिशन लेने जा रहे हैं, या फिर किसी और केवी से एक दूसरे केवी में केवी ट्रांसफ़र के माध्यम से एडमिशन लेने जा रहे हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल से केवी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। कम से कम इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। आगे लिखा है, if seats remain vacant in class 11th after admitting the children of KV neighboring, then admission to non-KV students may be granted on the same criteria in the sequence of categories of priority। साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पहले सेम केवी के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, फिर नेबरिंग केवीज के, उसके बाद नॉन केवी स्टूडेंट्स को परसेंटेज मिनिमम जो मैंने आपको बताई है यही होगी, प्रायोरिटी सिस्टम को ध्यान में रखा जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि बहुत से ऐसे केवीज़ होते हैं जो ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं होते एडमिशन के लिए, तो ऐसे में परसेंटेज जो क्राइटेरिया है उसे कम किया जा सकता है, जैसे कि बात कही गई है। However, there could be instances of lower enrollment in class 11th in some KVs, especially those located in hard locations and remote areas, after applying the above criteria for admission. In such an eventuality, principal of the KV concerned should send the proposal of lowering the eligibility criteria for various streams along with the details of registration, number of eligible students, etc. to the Deputy Commissioner of the region. The Deputy Commissioner may use his or her discretion in lowering the eligibility criteria to the extent as indicated below। अगर कुछ ऐसे KVs हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स कम है और सीट्स खाली हैं, तो जो परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने बताया है उसे कम भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है साइंस स्ट्रीम में 55% एग्रीगेट पे एडमिशन मिल सकता हो, 55% एग्रीगेट हो इन ऑल सब्जेक्ट्स, जबकि मैंने पहले आपको बताया था बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए बाकी जगहों पे 60% एग्रीगेट था, कॉमर्स में 50% पे, जबकि बाकी जो नॉर्मल कंडीशन में 55% होता है, और ह्यूमैनिटीज़ में तो पहले भी मिनिमम पासिंग जो क्राइटेरिया था पासिंग से वो रखा था, मिनिमम जो परसेंटेज कोई रखी नहीं थी, सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया होता है कि आपको पास होना चाहिए, इसमें भी वही है। और यही आगे लिखा है, द सीट्स रिमेन vacant in class 11th even after admitting the children of KV neighboring, the admissions to non-KV may be granted on the same criteria in the sequence of categories of priority। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जब मेरिट लिस्ट बनेगी और सब किसी ऐसा स्टूडेंट हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके बराबर मार्क्स हो, तो कैसे एडमिशन देते हैं? तो उसमें तरीका भी बताया है। कंसेशंस wherever applicable shall be incorporated while preparing the merit list।
अब इन्होंने कहा है कि जब मेरिट लिस्ट बनाई जा रही होगी और स्टूडेंट्स के बराबर परसेंटेज हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको एडमिशन लेनी है, देना है। मान लीजिए 2 सीट्स बची हैं और 5 स्टूडेंट्स के बराबर परसेंटेज है, बराबर सब कुछ है, तो कैसे डिसाइड होगा। तो उसमें लिखा है कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन मैथ्स विल गेट प्रेसिडेंस इन एडमिशन। जिन्होंने मैथ्स में जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उन एडमिशन में प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर if 2 or more candidates have got same marks in mathematics, then candidates securing higher marks in maths and science taken together will get precedence over the others. फिर देखा जाएगा अगर मैथ्स में बराबर है तो साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे। अब in case of a tie between 2 or more candidates obtaining same marks in maths and science taken together, the student older in age as per the date of birth will be given precedence over the other. पहले मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे कि मैथ्स के मार्क्स किसके ज़्यादा हैं। जिनके मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा हैं मैथ्स मैथमेटिक्स में उन्हें एडमिशन मिल जाएगा अगर टाई है तो। लेकिन मैथ्स के मार्क्स भी बराबर है तो साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर सिचुएशन ऐसी है कि साइंस के मार्क्स भी बराबर है तो जिसकी उम्र बड़ी है डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, उसे एडमिशन दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि क्लास स्ट्रेंथ कम से कम 40 तो करनी है, इसलिए नॉन केवी स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है। और अगर ऐसा हो कि केवी ट्रांसफ़र के थ्रू बच्चे 55 से अबव हो रहे हैं तो प्रिंसिपल चाहे तो एडिशनल सेक्शंस भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो क्लास 11 के एडमिशन के लिए आप सभी को पता होने चाहिए। परसेंटेज के बारे में बताया है और ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, हायर द परसेंटेज, जितनी ज़्यादा परसेंटेज होती है ब्राइटर द चांसेस आर ऑफ गेटिंग एडमिशन। जितने हायर परसेंटेज होगी उतने ही ब्राइट चांस होंगे एडमिशन मिलने के। अब एक और सवाल कि क्या इस साल कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा क्लास 11 का? ये बात भी बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने बताया है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं करी है कि इस साल ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन KVS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक क्लास में होता है, दैट इज़ क्लास 9th। उसके अलावा किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस प्रकार के लोगों के झांसे में मत आएँ, बातों में मत आएँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं स्टूडेंट्स को फंसाते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस देनी है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है, अरे आज शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करनी है, आप थोड़े पैसे दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए, और इसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की बातों में, इस तरह के र्यूमर्स में, इस तरह के झांसों में मत आइए। क्लास 11 का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट कोरोना काल में तो क्या है, इससे पहले भी कभी नहीं लिया गया है। क्लास 11 में एडमिशन प्योरली मेरिट की बेस पे होता है और मैंने बता भी दिया है, मेरिट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सेम स्कूल के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, फिर दूसरे केवी के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, आखिरी में प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या फिर किसी और टाइप के स्कूल के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। लेकिन किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू। और कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, प्लीज़ नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपके बताए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।